हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए सिलाई से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है, छोटे से गांव में एक गौरव नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही आलसी था और अपने कामों को हमेशा कल पर टालता था। उसके कारण उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके नंबर भी अच्छे नहीं आते थे। उसके परिवार वाले हमेशा उसको बोलते, बेटा समय की कीमत को समझो। आज तुम जो समय गंवा रहे हो वो दोबारा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। पर वो घर वालों की बातों को सुनकर नज़रअंदाज करता। सोचता, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, बाद में यह काम कर लूँगा। वह पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता और फ़ोन पर रील देखता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी था जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। सब उसकी बातें मानते थे। एक दिन गौरव ने सोचा, मैं भी उससे मिलने जाऊंगा। वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलने गया। गौरव उस अगले दिन ही उस बुजुर्ग आदमी से मिलने गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उसे नमस्ते बोला और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा और हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं। बुजुर्ग आदमी ने गौरव से कहा, बेटा तुम अपने कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हो। तुमने कभी समय की कदर नहीं की। बुजुर्ग आदमी ने गौरव से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि समय की कीमत क्या होती है। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु था और वह सबकी मदद करता था। वह अपने राज्य में सबकी मदद करता। एक दिन राजा अपने काम से कहीं बाहर जा रहा था तो उसको एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। राजा उसके पास गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें ऐसे क्यों बैठे हो? तो उस आदमी ने अपनी सारी बातें राजा को बताई कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता, क्योंकि वो आदमी बहुत ही आलसी था। तो राजा को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं उसकी मदद करूँगा। राजा ने उस आदमी के साथ एक सौदा किया कि तुम आज सूर्यास्त होने से पहले दरबार में आ जाना और तुम्हें जितना सोना चांदी खजाने की ज़रूरत है वहाँ से उठा कर ले जाना। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचा और सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और खजाने को ले आओ। लेकिन वो आदमी बोला, मुझे अभी बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने के बाद चला जाऊंगा, जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे खाना निकाल कर दे दिया। उस आदमी ने खाना धीरे धीरे से खाया। खाना खाने के बाद उसको नींद आने लगी। आलस आ गया उसमें। तो उसने सोचा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, बाद में खजाना ले आऊँगा, थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर ही सोऊंगा, लेकिन वो 1 घंटे के लिए सो गया और उसको पता भी नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो उसको लगा, मैं बहुत लेट हो गया। तो वो भागकर बोरी लेकर राजदरबार की तरफ भागा। पैदल भाग कर वो बहुत थक गया। धूप भी बहुत तेज़ थी और वो पसीने से तरबतर हो गया। तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा तेज चल रही थी। पसीने के कारण उसको हवा में ठंडक महसूस होने लगी और उसको नींद आने लग गई। उसने सोचा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, थोड़ी देर सो लेता हूँ, और वो सो गया। अब की बार वो 4 घंटे तक सो गया। उसने सोचा, मैं सोकर फिर खजाना लेने जाऊंगा। सोने के बाद जब वह उठा तो बहुत लेट हो चुका था और वो भागकर दरबार की तरफ पहुंचा। जब वो दरबार की तरफ पहुंचा तो उसका गेट बंद हो चुका था। सूर्यास्त हो चुका था
फिर बाद में उसको बहुत अफसोस हुआ। उसके आलस के चक्कर में अमीर बनने का सपना उसने गंवा दिया। अगर वो आलसी ना होता, वो टाइम पर पहुंच जाता, तो आज वो अमीर बन जाता। बुजुर्ग ने कहानी यहीं ख़त्म की। बुजुर्ग ने गौरव से कहा, कुछ समझ में आया बेटा? गौरव को सब समझ में आ चुका था कि समय कितना कीमती है, उसको ऐसे मत गवाओ। गौरव अपने घर वापस चला गया और अपने दोस्तों के साथ भी उसने घूमना बंद कर दिया और स्कूल में भी वो फर्स्ट आने लग गया और अपने लक्ष्यों पर काम करने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कदर करना सीखो। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस दोबारा लौटकर हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो समय की हमेशा कदर करनी चाहिए, समय की कीमत समझनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।